बच्चों, आज फिर हम आपकी क्लास में आए हैं। एक बड़े आसान सवाल लेकर के आए हैं जो चौथी कक्षा है और शुरू से अब क्लासें होनी है और आपको इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। पहला सवाल है 2/9 घटा में 2/11। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जैसे पहले सॉल्यूशन है बेटा 2/9 माइनस 2/11। अब देखो, अब ये भिन्न है, अंश बटे हर होता है भिन्न। अंश बराबर है तो हम क्या करेंगे, 11 को 2 से गुणा कर देंगे, 9 को 2 से कर देंगे, तो बराबर है 11 गुणा में 2 माइनस 2 गुणा में 9 बटे में 9 गुणा में 11। इस तरीके से हमने लघुत्तम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अब हमने क्या किया, 11 दूनी 22, 9 दूनी 18 बटे में 9 गुणा में 11 बराबर है 22 में से 18 घटाएंगे तो 4 बचेंगे। 4 बटे में 9 गुणा में 11। अब आप यहाँ देखेंगे कि इसमें नीचे कोई भी कॉमन नहीं है, ऊपर नीचे, इसलिए कोई संख्या इन दोनों को काटेगी नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, 4/11 99, ये आपका आंसर होगा। इसका अनदर मेथड क्या है, अनदर मेथड, इसमें हम क्या करेंगे, 11 और 9 का हम लघुत्तम लेंगे। यहाँ 2 से भाग नहीं होता, 3 से भाग होता है। 11 3 तिया 9 और फिर 3 पे जाएगी 11 और 1, फिर 11 जाएगी, 11 11 1, तो ये हो गया 3 गुणा में 11। ये हमारा एलसीएम आ गया, बराबर है 99। अब इसका हम लघुत्तम लेने के बाद कैसे करेंगे, 2/9 माइनस 2/11, लघुत्तम हमारा आ गया 99। 99 को 9 से भाग देंगे, 11 आएगा, 11 दूनी 22 माइनस 11 को 9 से भाग देंगे, 99 को, सॉरी 9 से नहीं, 99 को 11 से भाग देंगे, 9 आएगा, 11 में 99, 2 में 18, 22 में से 18 गए, 4/99। अब दोनों विधि से आपका एक ही उत्तर आएगा, चाहे ऐसे करो या ऐसे करो, सेम आंसर आना चाहिए। अगर सेम आंसर नहीं आता तो आपका सवाल गलत है और 0 नंबर आएंगे। इसलिए दूसरा सवाल आप हमें करके दिखाएंगे और हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमने आपको तरीका सही बताया या गलत। प्यारे बच्चों, ये तरीके हैं सीखने के, वेरी सिंपल है। और अब स्टार्टिंग आपकी अप्रैल से क्लासें शुरू हो जाएंगी और शुरू से आप लेकर के चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब जैसे एक कक्षा में 30 बच्चे हैं और उनके अंक जो है, किसी के 2 है, किसी के 0 है, किसी के 15 है, किसी के 30 है, किसी के 25 है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि
आप टीचर की बात यानी कि अध्यापक की बातें ध्यान से नहीं सुनते हो, कोई भी कक्षा में आपको पढ़ाने आता है उसकी ध्यान से बातें सुनेंगे तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप इसी कैटेगरी में रहोगे, किसी के 2 आएंगे, किसी के 0, किसी के 3, किसी के 5, यानी कि आप हमेशा मैथ में फेल हो जाएंगे। और बड़ी विडंबना ये है कि पूरी दुनिया के अंदर, इंडिया में नहीं, भारत में नहीं, पूरी दुनिया में लोगों को मैथ से डर लगता है, जबकि मैथ की जरूरत हर दफा होती है। गृहिणी है, 100 रुपए का हिसाब करेगी, सामान लेने जाएगी, अगर उसको मैथ नहीं आता है वो 100 की बजाय 50 का सामान ले जाएगी, 50 रुपए ठगी के उसको दुकानदार को दे आएगी। प्यारे बच्चों, इसलिए मैथ बहुत कंपलसरी है, मैथ का ध्यान जरूरी है। और कोई भी कक्षा में आपको पढ़ाने आता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, उसकी बातें आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। धन्यवाद बच्चों।